Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you about pronoun. In this video, I will teach you about pronoun and I'll also teach you about the types of pronoun briefly. Okay students, so let's get started. स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। मैं आशीष सर आज आपको इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन स्टूडेंट जो है उसमें से प्रो हटा दो तो क्या बचा? नाउन। मतलब जो नाउन की जगह पे यूज होगा वो प्रोनाउन है। और नाउन को समझने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर नाउन की 3 वीडियो आपको क्लियर समझ में आएगा। नाउन एनी नेम को बोलते हैं। तो प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पे यूज होगा। उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। मतलब नाउन की जगह पर यूज होने वाला वर्ड ही प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ रोहन इज प्लेइंग, रोहन खेल रहा है, और रोहन की जगह पे अगर मैं रोहन को हटाना है तो मैं क्या बोलूंगा? बोलूंगा ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। तो जो नाउन की जगह पे जो वर्ड आया ही, नाउन था रोहन और उसकी जगह पे आया ही हो गया हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन स्टूडेंट्स वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लर्न भी कीजिएगा। प्रोनाउन वो वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाना वर्ड भी प्रोनाउन है। सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है। सीता को हटाओ तो क्या बोलोगे? शी इज सिंगिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स और दे रहा हूँ, वो भी समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शौकत अली इज अ जेंटल बॉय। शौकत अली एक सज्जन लड़का है। ही डज नॉट क्वारल विद एनीवन, वो किसी से लड़ाई नहीं करता है। ही पे अंडरलाइन हो रही, ध्यान रखिएगा। अब जो ही किसकी जगह पे आया? शौकत अली की जगह पे। शौकत अली को हम बार बार यूज नहीं करेंगे तो हमने उसकी जगह पे ही लगा दिया। ही डज नॉट क्वारल विद एनीवन, वो किसी से झगड़ा नहीं करता है। ही इज रेडी टू हेल्प एवरीवन, वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। कौन तैयार रहता है? शौकत अली। शौकत अली नाउन है, उसकी जगह पे ही आया, ही पे अंडरलाइन है, ही मतलब प्रोनाउन है। ऑल द टीचर्स लव हिम, सारे टीचर्स उसको प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? शौकत अली को। तो हिम किसकी जगह पे आया? शौकत अली के लिए। मतलब नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होगा वही प्रोनाउन है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने नाउन यूज की, शौकत अली इज अ जेंटल बॉय। सेकंड सेंटेंस में हमने नाउन की जगह पे शौकत अली डज नॉट क्वेरल विद एनीवन नहीं लिखा, हमने ही डज नॉट क्वेरल विद एनीवन लिख दिया, मतलब वो किसी से झगड़ा नहीं करता है। यहाँ पर हमने ही किसके लिए लगाया? शौकत अली के लिए, तो इसलिए ही बन गया हमारा प्रोनाउन। थर्ड सेंटेंस हमने लिखा ही इज रेडी टू हेल्प एवरीवन, मतलब वो पूरा सेंटेंस तो एक इसके पार्ट्स हैं। तो ही किसकी जगह पे है? दोबारा शौकत अली की जगह पे। ही इज रेडी टू हेल्प एवरीवन, वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। तो ही यहाँ पर बन गया प्रोनाउन। एंड ऑल द टीचर्स, सारे जो टीचर्स हैं, लव हिम, वो उसको प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? शौकत अली को। तो शौकत अली यहाँ पर एक नाउन था। ही और हिम जो आए वो थे स्टूडेंट्स प्रोनाउन। और वो प्रोनाउन वो वर्ड था दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज होगा। और नाउन हमारा शौकत अली था, और शौकत अली की जगह पे जो वर्ड्स आए थे ही हिम और ही ही और हिम, वो हमारे प्रोनाउन थे। एक और एग्जांपल स्टूडेंट देख लेते हैं हम। रोशनी इज अ लवली गर्ल, रोशनी एक बहुत प्यारी सी लड़की है। सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा स्माइल करती रहती है। अब शी किसकी जगह पे है? रोशनी की जगह पे। तो रोशनी तो नाउन हो गई और शी प्रोनाउन हो गई। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा स्माइल करती रहती है। हर नेबर्स, उसके जो नेबर्स हैं, नेबर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? पड़ोसी। लव हर वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो हर दोनों जो आए, नेबर से पहले वाला हर भी और वेरी मच से वो पहले वाला हर या फिर लव के बाद वाला हर, दोनों रोशनी की जगह पे आए हैं। इसलिए यहाँ पर सी, हर और हर प्रोनाउन है। और नाउन कौन सी थी? रोशनी। और रोशनी की जगह पे शी, हर और हर का हमने यूज किया है, इसलिए प्रोनाउन है। क्योंकि प्रोनाउन वो वर्ड है स्टूडेंट्स जो किसकी जगह पे यूज होगा? नाउन की जगह पे यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि हम प्रोनाउन का यूज जो करते हैं वो क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट रूल है, प्रोनाउन आर यूज्ड, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, जिससे हम अवॉइड कर सकें, अवॉइड मतलब हटा सकें द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को। अगर हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करेंगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको रिपीटेशन को हटाने के लिए हम नाउन को हटा के प्रोनाउन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग द फूड एंड राम इज हेल्पिंग मी एंड राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम बोलेंगे राम इज ईटिंग द फूड, ही इज हेल्पिंग मी, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मतलब प्रोनाउन का यूज जो होता है वो रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाता है। रिपीटेशन पता है ना आपको, मतलब वो बार बार रिपीट होना, जिससे कि नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसलिए ही हम उससे बचने के लिए ही हम स्टूडेंट्स प्रोनाउन का यूज
करते हैं। तो ये फर्स्ट नोट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। तो प्रोनाउन आर यूज्ड, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। रिपीटेशन पता है ना आपको, बार बार रिपीट होना, बार बार आना, किसी नाउन के बार बार आने से बचने के लिए, इससे उसे बार बार ना लगाना पड़े, इसलिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है। देन सेकंड, द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड, वो नाउन जिसकी जगह पर प्रोनाउन को यूज किया जाता है, इज कॉल्ड, वो कहलाती है इट्स एंटीसीडेंट, वो उसका एंटीसीडेंट कहलाती है। मतलब जिसकी जगह पर तुम प्रोनाउन लगाओगे, जिस नाउन को हटाओगे, वो नाउन जो होगी वो उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगी। इन द एग्जांपल्स, हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल पढ़ा है शौकत अली वाला, तो वहां पर जो शौकत अली था वो नाउन था और उसकी जगह पे ही हिम हमने यूज किया था। तो वो शौकत अली जो था इज द एंटीसीडेंट, वो एंटीसीडेंट था ऑफ द प्रोनाउन, प्रोनाउंस का हिम और ही, हिम और ही का वो एंटीसीडेंट था। एंटीसीडेंट समझ में आया। एंटीसीडेंट वो है, वो नाउन है जिसकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और एग्जांपल है, सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है, और हम बोले सी इज सिंगिंग, तो सी किसकी जगह पे है, सीता की जगह पे, तो सी तो हो गया प्रोनाउन और सीता हो गया उसका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो है द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड, वो नाउन जिसकी जगह पर प्रोनाउन खड़ी होती है, स्टैंड होती है, इसकी जगह प्रोनाउन आती है, इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, वो उसका एंटीसीडेंट कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया। दो इंपॉर्टेंट रूल बताया हमने, नाउन का यूज रिपीटेशन से बचने के लिए था, प्रोनाउन का यूज, और जिस नाउन की जगह प्रोनाउन आती है वो उसका एंटीसीडेंट बन जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के हम कुछ काइंड्स पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स कितने हैं, वो कितने प्रकार की होती है प्रोनाउन, तो हम उसको यहाँ पर अब समझेंगे स्टूडेंट्स। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के मतलब प्रोनाउन के काइंड्स कितने हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन स्टूडेंट टोटल मिला के 8 काइंड्स की होती है, मतलब 8 तरह के होते हैं। पहले हम उन सबके नाम सीखेंगे, नाम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रोनाउन होती हैं, और देन उनकी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो प्रोनाउन है वो स्टूडेंट्स है हमारी पर्सनल प्रोनाउन। दिखाई दे रहा है ना आपको, पर्सनल प्रोनाउन। पहली प्रोनाउन कौन सी है स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन, नाम आपको याद होनी चाहिए। सेकंड प्रोनाउन जो है हमारी वो है स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जो इशारा करने के लिए यूज की जाती है, मैं पूरी डीपली डेफिनेशन बताऊंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। देन थर्ड है हमारी स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज की जाती है। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन होती हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होती हैं, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज की जाती है। हम डीपली पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ आपको नाम पढ़ने हैं। तो थर्ड हो गई हमारी कौन सी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देन फोर्थ स्टूडेंट्स कौन सी है, फोर्थ है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी हम पढ़ेंगे, उसकी भी डेफिनेशन जानेंगे। ये फोर्थ हो गई हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स। देन फिफ्थ वाली पढ़ेंगे, फिफ्थ वाली है स्टूडेंट्स एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारी फिफ्थ नंबर की प्रोनाउन हो गई। देन सिक्स जो प्रोनाउन है स्टूडेंट्स उसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होती है वो ओनरशिप बताती है कि वो चीज किसकी है, उसका ओनर कौन है। मैं डीपली बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। देन स्टूडेंट सेवेंथ है हमारी रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताती है। रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। कौन सी प्रोनाउन है स्टूडेंट जी, हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। देन हमारी लास्ट 8 वाली है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे डीपली। आपको 8 प्रोनाउन के नाम अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी तरह की 8 प्रोनाउंस होती हैं, उनके काइंड्स। तो स्टूडेंट्स पहले हम फर्स्ट प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मींस द डेफिनेशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हम डेफिनेशन जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन जो होती है स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग। वो पर्सन्स या थिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे रोहन की जगह पे ही लगा दिया तो ही पर्सनल प्रोनाउन हो गई, सीता की जगह पे शी लगा दिया तो शी पर्सनल प्रोनाउन हो गई, और डॉग की जगह पे इट लगाओगे तो इट भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया। एनिमल की जगह पे थिंग की जगह होती है। पेन की जगह पे इट लगाओगे तो पेन भी प्रोनाउन हो गया, तो इट सॉरी प्रोनाउन हो गया, पेन तो नाउन हुआ। तो पर्सनल प्रोनाउन स्टूडेंट्स क्या है, पर्सनल प्रोनाउन वो है दैट स्टैंड फॉर पर्सन्स, जो पर्सन्स के लिए होती हैं यूज, और थिंग्स के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जिनका इस्तेमाल पर्सन और थिंग की जगह पे किया जाता है, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। के लिए स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन वो हैं जिनका इस्तेमाल हम पर्सन्स या थिंग के लिए करते हैं। हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे, तो फिर एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पे आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं पर्सन के लिए यूज कर रहा हूँ। वी आर ब्रेव, हम बहादुर हैं, वी पर्सन के लिए यूज हो रहा है।
और यू आर हेल्दी, आप तुम स्वस्थ हो, तो यू पर्सन के लिए यूज हो रहा है। दे आर यंग, वो जवान है, तो दे जो है वो पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन यूज हुई है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट सेंटेंस में है आई, सेकंड सेंटेंस में कौन सी है? वी, थर्ड सेंटेंस में कौन सी है? यू, और फोर्थ सेंटेंस में कौन सी है? दे। ये आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकती हैं। तो ये चार यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हमने यूज की हैं। कुछ और रूल पढ़ लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन। स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन काउंट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी हम तीनों पर्सन समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन जो स्टैंड करती है वो करती है फॉर 3 पर्सन। कितने पर्सन के लिए? 3 पर्सन के लिए। तो फर्स्ट वाली पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है? द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आई और वी। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ तो मैं काउंट हो जाऊंगा। एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब ह्यूमन है तो भी मैं काउंट हो जाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन वो है स्टूडेंट जिसमें स्पीकर मतलब बोलने वाला काउंट हो जाए। वो आई और वी है और उनकी फॉर्म है आई, मी, माई, वी, अस, आर, ये सारी होती हैं। ठीक है। देन आते हैं स्टूडेंट हम कौन से पर्सन पर? सेकंड पर्सन पर। द पर्सन स्पोकन टू, दैट मीन्स जिससे बात की जा रही हो। दैट मीन्स द लिसनर, सुनने वाला, जो सुन रहा हो। यू आर स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट हो, मैं नहीं काउंट होऊंगा, तुम काउंट हो गए, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। यू, योर, ये इसकी फॉर्म्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देन थर्ड पर्सन पर आते हैं। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही हो। दैट मीन्स जिस जो जो ना तो स्पीकर हो बोलने वाला, ना लिसनर हो सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है और वो वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम सचिन तेंदुलकर के बारे में कहें ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, तो ही को यूज कर रहे हैं हम बिकॉज वो यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है हमारे आसपास। तो हम ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पर्सन बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन स्टूडेंट्स हम सेकंड प्रोनाउन पढ़ेंगे और सेकंड प्रोनाउन है हमारी डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रिफर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट को या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए जिनको पॉइंट आउट किया जाए। टू विच दे रिफर, जिनको रिफर किया जाए उनको पॉइंट आउट करके बताया जाए। स्टूडेंट, पॉइंट आउट करना होता है इशारा करना, जिनको इशारा करके बताया जाएगा, जिन चीजों को इशारा करने के लिए यूज किया जाता है जिन प्रोनाउन का, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती हैं। वो सिर्फ 4 होती हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस का यूज किया जाता है कोई चीज एक हो और हमारे पास हो, दिस इज अ पेन, एक चीज हमारे पास। दैट का यूज किया जाता है एक चीज हो और हमसे दूर हो। दीज, एक से ज्यादा चीजें हो और हमारे पास हो, और दोज, एक से ज्यादा चीजें हो और हमसे दूर हो। तो 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फर्स्ट है दिस इज अ टेम्पल, ये एक मंदिर है, दैट मीन्स मंदिर सिंगुलर है और वो पास में है। दीज आर बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, इमारतें पास में हैं बट वो प्लूरल हैं। थर्ड, दैट इज अ हिल, वो एक पहाड़ी है, वो एक ही है बट वो दूर है इसलिए दैट लगाया है। फोर्थ, दोज आर हिल्स, वो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो दोज जो है वो प्रोनाउन है और हिल्स जो है वो बहुत सारे के लिए यूज किया गया बट वो दूर है इसलिए दोज लगाया है। तो 4 हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट, दिस, दीज, दैट और दोज। और मैंने चारों उसके एग्जांपल दे दिए हैं। फर्स्ट में दिस यूज हुआ है, दिस इज अ टेम्पल। सेकंड में दीज यूज हुआ है, दीज आर बिल्डिंग्स। थर्ड में दैट यूज हुआ है, दैट इज अ हिल। और फोर्थ में दोज यूज हुआ है, दोज आर हिल्स। क्लियर? दिस और दैट का यूज सिंगुलर में होता है, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। दीज और दोज का यूज प्लूरल में होता है, प्लूरल एक से ज्यादा, दीज पास के लिए और दोज दूर के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारी जो है वो कौन सी प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सेकंड नंबर की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो यही है। क्लियर? स्टूडेंट थर्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है उसकी डेफिनेशन हम जानेंगे, उसको हम समझेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन किया जाए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज, इट यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए लिखा गया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है इन आस्किंग क्वेश्चंस, क्या पूछने के लिए? क्वेश्चंस पूछने के लिए, मतलब सवाल पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट्स क्या करने के लिए? क्वेश्चंस पूछने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ रहा है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किस लिए होता है? क्वेश्चंस पूछने के लिए, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये होती है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी। ठीक है ना? देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? तो व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु केम जस्ट नाउ, कौन अभी भी आया है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है।
विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। whom डू यू लाइक द मोस्ट, तुम किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो, whom जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डब्ल्यू फैमिली वर्ड होते हैं जो व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, who और हाउ मच, इस तरह से। तो ये सारी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया, नाम पूछा गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज किया गया। सेकंड सेंटेंस में ये पूछा गया कौन अभी भी आया है, हु यूज हुआ। थर्ड सेंटेंस में ये पूछा गया कि बैग किसका है, तो विच यूज हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ सेंटेंस में ये पूछा गया कि तुमको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, तो वहां पर whom डू यू लाइक द मोस्ट, तो वहां पर whom यूज हुआ। तो फर्स्ट सेंटेंस में व्हाट, सेकंड सेंटेंस में हु, थर्ड में विच और फोर्थ में whom। कौन सी प्रोनाउन है, ये हमारी हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्या यूज है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल की जाती हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्या करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारी, मैंने आपको 3 प्रोनाउन की डेफिनेशन बता दी। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ प्रोनाउन पर, और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अब इनडेफिनेट प्रोनाउन। किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड, इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होती है वो यूज होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन इन जनरल, जब हम जनरल सेंस में एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और वो पर्सन डेफिनेट ना हो, हमें पता ना हो कि हम किसके बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। वो कोई भी एक पर्सन हो सकता है जनरल सेंस में, कोई भी एक पर्सन, किसी भी एक पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन बन जाती है। कौन सी प्रोनाउन बन जाती है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो है, इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं इन जनरल। तो स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं इन जनरल। मतलब वो पर्सन डेफिनेट नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर हम उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन होगी स्टूडेंट्स हमारी कौन सी, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्सन के लिए जनरल सेंस में बात करने के लिए, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। तो इसके भी हम एग्जांपल सीख लेते हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, समवन हैज नॉक्ड द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब किसी ने मतलब किसने, कोई नहीं पता, डेफिनेटली हमें कोई भी हो सकता है वो तो इसलिए हमने यहाँ पर समवन यूज किया है। समवन जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एनीवन कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है। कोई भी मतलब कौन, कोई नाम पता है, वो किस पर्टिकुलर पर्सन पता है, नहीं पता ना, वो कोई भी, तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो समवन और एनीवन है वो पर्सन के लिए यूज हुए हैं, वो किसी भी पर्सन के लिए जनरल सेंस में यूज हुए हैं। तो इसलिए समवन और एनीवन जो है वो हमारे कौन से प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जनरल सेंस में किसी पर्सन के बारे में बात करने के लिए, और वो ज़्यादा समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी ऐसे होते हैं। समथिंग भी हो सकता है किसी चीज के लिए स्टूडेंट्स। 2 और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है गिव मी समथिंग, चीज के लिए हो गया। टू इट, मुझे कुछ खाने को दो। अब क्या दो, ब्रेड दो, टोस्ट दो, रोटी दो, क्या दो, कुछ बताया, नहीं बताया। तो समथिंग मतलब कुछ भी, तो हम किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो, यहाँ पर समथिंग जो है वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समबडी हेल्प्ड मी ऑन द वे, किसी ने रास्ते में मेरी मदद की। किसने की, डेफिनेटली नहीं पता हमको, तो समबडी जो है वो हमारा कौन सा है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। देन हम पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद, आर सेल्फ हम खुद, इन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यूज्ड एज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ये एक्शन के रिसीवर के रूप में काम करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। एक्शन क्या था वो इनके ऊपर ही किया जाता है, आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हैं स्टूडेंट जहां पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ऐसे वर्ड जो होते हैं वो एक्शन के रिसीवर बन जाते हैं। रिसीवर मतलब जो एक्शन किया जा रहा है ना उनका इफेक्ट उन पर खुद पे पड़े, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। और ये ज्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होती हैं वो सेंटेंस के वर्ब के, वर्ब होती है एनी एक्शन, उसके बाद में यूज होती है कंपलसरी, और इसलिए इनका जो होता है एक्शन का रिसीवर कहती है, मतलब एक्शन वर्ड के बाद में यूज होंगी। तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होती हैं वो काम करती हैं एज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन के रिसीवर का। देखते हैं एग्जांपल इसका, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया। मेन वर्ब यहाँ पे एक्शन कौन सा किया, हर्ट करना, मतलब नुकसान पहुंचाना। किसको नुकसान पहुंचाया, अपने आप को। माई सेल्फ उसके बाद आया इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपनी खुद की तारीफ की। किसकी तारीफ की, अपने खुद की। एक्शन वर्ड प्रेज्ड, उसके बाद आया हिमसेल्फ। थर्ड एग्जांपल है हमारा, दे हेल्प्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपनी खुद की मदद की। किनकी मदद की, अपनी खुद की। और हेल्प्ड एक्शन वर्ड है, उसके बाद आया देमसेल्फ, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी ब्लेम्ड आवरसेल्फ, हमने अपने आप को खुद को ब्लेम किया। किनको ब्लेम किया, अपने आप को खुद को। और ब्लेम हो गया एक्शन वर्ड, उसके बाद आया आवरसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ हैं,
और वो कंपल्सरी एक्शन वर्ड के बाद आती हैं। अभी हम आपको एम्फेसिजिंग प्रोनाउन भी पढ़ाएंगे, वो भी यही हैं, बट वहां पर ये मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ड से पहले आएंगी। अगर ये एक्शन वर्ड के बाद आएंगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएंगी, और अगर ये एक्शन वर्ड के पहले आएंगी तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बन जाएंगी। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन वो होता है जिनका एक्शन का रिसीवर भी जो होता है वो उनमें माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ और आर सेल्फ होते हैं, मतलब खुद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट वाला, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। किसको किया? खुद को। तो रिसीवर भी मैं ही हूँ। क्लियर? देन आते हैं स्टूडेंट्स अपनी डेफिनेशन ऑफ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, वो भी यही है सारी, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, बट ये एक्शन वर्ड से पहले आएंगी। एक्शन वर्ड मतलब कोई भी काम। तो स्टूडेंट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या है उसकी डेफिनेशन को हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो इट इज यूज टू कन्वे एम्फेसाइजिंग, ये भी एम्फेसाइसिस मतलब स्वयं, मैं स्वयं, मैं खुद, वह खुद, इस तरह का एम्फेसाइजिंग शो करने के लिए यूज की जाती है, एम्फेसाइजिंग बताने के लिए यूज की जाती है। एम्फेसिस वही होता है स्टूडेंट्स, जैसे माई सेल्फ मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद, आर सेल्फ तुम स्वयं, वो हम स्वयं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये भी एम्फेसाइजिंग क्रिएट करती है, बट आपको मेनली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में डिफरेंस समझना है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन वो होगी जो एक्शन वर्ड से पहले लगी होगी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होगी जो एक्शन वर्ड के बाद लगी होगी। तो हम स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ रहे थे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की। इट इज यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस, ये एम्फेसिस बताने के लिए यूज की जाती है। अब इनके हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ कम टू मी, वो खुद मेरे पास आया। हिमसेल्फ एम्फेसाइज हो गया, बट ये केम से पहले आया, वर्ब से, एक्शन वर्ड से पहले आया। यहाँ पर ये एक्शन वर्ड का रिसीवर नहीं है, तो इसलिए जो है वो हमारी रिफ्लेक्स प्रोनाउन ना होकर ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। दे देमसेल्फ टोल्ड द ट्रूथ, उन्होंने खुद सच बताया। तो जो फर्स्ट सेंटेंस था वहां पर हिमसेल्फ जो था वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन था, बिकॉज वो केम से पहले आया। और सेकंड में देम सेल्फ भी जो है टोल्ड से, एक्शन वर्ड से पहले आया, इसलिए वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं था। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। यू योर सेल्फ वॉट दीज ड्रेसेस, तुमने खुद ने ये ड्रेसेस खरीदी। यहाँ पर जो बॉट का रिसीवर है वो योर सेल्फ नहीं है, क्योंकि बॉट से पहले आया है योर सेल्फ, एक्शन वर्ड से पहले आया है, इसलिए ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। फोर्थ है, आई माई सेल्फ वॉश्ड द टॉवल, मैंने खुद ने टॉवल धोई, टॉवल तौलिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो वॉश्ड है एक्शन वर्ड है उससे पहले माई सेल्फ आया है, इसलिए ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। योर सेल्फ और माई सेल्फ दोनों एक्शन वर्ड से पहले हैं, इसलिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन पढ़ेंगे हम स्टूडेंट सेवेंथ, द डेफिनेशन ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन को समझेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होती है जो ओनरशिप बताती है, जो रिलेशनशिप बताती है कि ये चीज किसकी है, वो उसका पॉजेशन बताती है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत छोटी सी। इट शोज पॉजेशन, ये पॉजेशन बताती है। पॉजेशन मतलब ओनर, कि उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है, उसकी उससे क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, तो माई जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो बता रही है कि पेन किसका है, मेरा है। योर बुक, तो योर जो है वो पॉजेशन शो कर रहा है, मतलब तुम्हारा, तुम्हारा जो है बुक, तुम्हारी बुक है, तो योर जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, दीज ड्रेसेस आर माइन, ये ड्रेसेस मेरी हैं। यहाँ माइन यूज हुआ, किनकी है, मेरी, बताया गया रिलेशन। तो यहाँ पर जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है, योर्स आया, तो योर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट बिल्डिंग इज माइन, ये बिल्डिंग मेरी है, किसकी है, मेरी, रिलेशन बताया गया माइन, तो माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। दीज फर्नीचर्स आर माइन, ये फर्नीचर्स मेरे हैं। तो यहाँ पर योर्स और माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर जो दिस दैट दीज देख रहे हैं ना आप, ये दीज और दैट जो हैं, ये यहाँ पर पॉजेसिव, जैसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, दीज के बाद ड्रेसेस आ गया है, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई चीज आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं दिस पेन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और दिस इज अ पेन, तो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, जिसके बाद इज आया, इज ऑब्जेक्ट नहीं है। सेम ऐसे मैं बोलूं दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। और दिस इज माई पेन, तो माई के बाद पेन आ गया, तो माई के बाद पेन आ गया, तो इसलिए बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेट वो पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स? देन पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन की हम डेफिनेशन सीखेंगे स्टूडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है वो रिलेशन बताती है, वो संबंध बताती है उसका और ये ज्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस में यूज होती है, मतलब जिनमें एक साथ दो सेंटेंसेस होते हैं। इट रिलेट्स अ नाउन, ये नाउन को रिलेट करती है
टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स से दैट फॉलो, जो उसके बाद आते हैं। मतलब ये एक नाउन को उसके आने वाले बहुत सारे वर्ड्स से जोड़ देती है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेशन बताती है ये। और ये ज्यादातर उसी वर्ड को रिलेट करती है जिस वर्ड के ये बाद में यूज की जाती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पेन विच इज ऑफ ब्लैक कलर, तो मैंने विच लगाया, विच पेन के लिए आया, मेरे पास एक पेन है और वो पेन ब्लैक कलर का है। तो इट रिलेट्स, अब इसके एग्जांपल समझाऊंगा। इट रिलेट्स अ नाउन, एक नाउन को जोड़ती है, टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड से दैट फॉलो, जो उसके बाद आते हैं, उनसे इसको ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन, ये वो पेन है, विच आई लाइक द मोस्ट, जो मुझको सबसे ज्यादा पसंद है। तो विच किसके लिए आया? पेन के लिए। यहाँ पर ये विच के बाद जो लिखा है ना, आई लाइक द मोस्ट, ये पेन से जोड़ रही है सेंटेंस को, और इस सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड है विच, इसलिए विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन whom I met yesterday, वो मैन जिससे मैं कल मिला था, was very gentle, वो बहुत संजन है। तो यहाँ पर द मैन, उस मैन के बारे में बात करें, whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला था, तो whom जो है द मैन को रिलेट कर रहा है, इसलिए जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। और विच और whom तो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ी थी, बट रूल वो स्टार्टिंग में यूज होगा, क्वेश्चन में आएगा, ये बीच में यूज होगा। देन स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3 देखिए, वी प्रेज दो चिल्ड्रन, हम उन बच्चों की तारीफ करते हैं, हु आर ओबीडेंट, जो आज्ञाकारी होते हैं। तो यहाँ हु जो है वो चिल्ड्रन को शो कर रहा है, और आगे का सेंटेंस उससे रिलेटेड है, इसलिए हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हियर आर द स्टोरी बुक्स, यहाँ पर कुछ स्टोरी बुक्स रखी हुई हैं, दैट यू परचेज यस्टरडे, जो आपने कल खरीदी थी। तो यहाँ जो है दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो बुक्स को शो कर रहा है, स्टोरी बुक्स को, और उसके आगे वाला सेंटेंस जो है दैट द वर्ड्स फॉलो, वो है यू परचेज यस्टरडे, जो वो तुमने कल खरीदी। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेस्ड होती है, जो उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। हु है, विच है, दैट है ना, इस तरह से ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। और अगर हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, विच सेंटेंस स्टार्टिंग में आ जाए और क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। बीच में आएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसलिए, और इसको देखा आपने, आप इसे दोबारा रिवॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू लाइक इट, देन लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो, जिससे, और आप इससे रिलेटेड और वीडियोज भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल पर, ग्रामर से रिलेटेड हैं, है ना, इंग्लिश से रिलेटेड हैं, और हमारी मैथ्स से रिलेटेड हैं। तो अगर आप उनको भी कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो फिर आप सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी से मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, thank you once again for watching this video. Like this video if you like it, and also subscribe this video if you want to watch it the next videos. Okay students, thanks, stay home, stay safe, be healthy. I am Ashish sir. Now I'll say goodbye. और आप प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियोस देखिएगा, नाउन की देखिएगा, पहले नाउन की देखने के बाद देन प्रोनाउन की देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। प्रोनाउन नाउन की 3 वीडियोस है हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद प्रोनाउन की देखिए, सेंटेंस से रिलेटेड वाली वीडियोस भी हैं, ग्रामर में और टेंसेस भी हैं, तो आप वो सारी वीडियो देखते हैं, जिससे आपका ग्रामर का बेस अच्छा हो जाए। और ग्रामर का बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, जिससे आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो उसे लिख सकते हैं, और स्पीकिंग में भी इंग्लिश में काम में ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।